विकास कुमार पांडे। श्रीमान, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? बिल्कुल आइए। नमस्कार श्रीमान। नमस्कार, बैठिए आप। धन्यवाद श्रीमान। धन्यवाद। कैसे हैं आप? जी अच्छा हूं श्रीमान। ठीक हैं? जी श्रीमान। ओके। विकास, जरा अपना परिचय दीजिए, संक्षिप्त में अपने बारे में बताइए आप। श्रीमान, मेरा नाम विकास कुमार पांडे है। मेरे पिताजी का नाम श्री रंजीत पांडे है व माताजी का नाम श्रीमती लीला देवी है। मेरी प्रारंभिक पढ़ाई वृंदावन में हुई है। 9वीं और 10वीं की पढ़ाई के लिए मैं वाराणसी चला गया था। उसके बाद हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम हुई, इसके कारण से वापस वृंदावन में चला आया और आगे की पढ़ाई शास्त्री आचार्य की मैंने वृंदावन से ही की है। आचार्य की पढ़ाई की है आपने? जी श्रीमान। कहां से की है? श्री गुलाबहरी संस्कृत महाविद्यालय से मैंने आचार्य की पढ़ाई की है। अच्छा, आप ये बताइए कि वृंदावन मथुरा के नजदीक है? जी श्रीमान। कितना फासला है दोनों में? लगभग श्रीमान 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर का फासला है। जी श्रीमान। अच्छा, आपका रहने की स्थान वृंदावन है या मथुरा है? वृंदावन है श्रीमान। वृंदावन है। जी श्रीमान। अच्छा, आप ये बताइए, वृंदावन को कृष्ण की नगरी बोलते हैं। जी श्रीमान। क्यों? क्योंकि श्रीमान ठाकुर जी, ऐसा कहा गया है कि जब मथुरा में भगवान ने जन्म लिया, उसके बाद कारागार से उनके पिता नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए। उसके बाद गोकुल में निवास किए। गोकुल के बाद नंदगांव गए। बहुत सारे असुरों का वहां आक्रमण होता था, इसलिए नंद बाबा के जो भाई हैं उनको छोटे नंद कहा जाता था, उपनंद की उपाधि थी। तो इस कारण से उनको वनम वृंदावनम नामा पशव्यम नव काननम, उन्होंने नंद बाबा से कहा कि एक बहुत ही सुंदर वन है वृंदावन, तो हम लोग वहां चलते हैं। तो उसके बाद सारे लोग कृष्ण को लेकर के पूरा परिकर वृंदावन में आकर के निवास करने लगा। और ठाकुर जी की, श्री कृष्ण की बचपन की सारी लीलाएं लगभग वृंदावन में हुई है, इसलिए वो कृष्ण की नगरी के नाम से जाना जाता है। कृष्ण के गुरु का नाम क्या था? कृष्ण के गुरु का नाम शिक्षा गुरु संदीपनी मुनि थे। संदीपन। जी। ओके। आप ये बताइए कि गीता आपने पढ़ी है? जी श्रीमान। गीता के कुछ श्लोक सुनाइए मुझे, जो एक सैनिक के लिए अप्रोप्रिएट हो। श्रीमान, गीता में जो द्वितीय अध्याय है, द्वितीय अध्याय जिसको सांख्य योग कहते हैं, उसमें भगवान इस सैनिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने शरीर का ध्यान न रखते हुए, शरीर की सेवा न करते हुए, या तो युद्ध के मोर्चे पे, जैसे भारत के बहुत सारे जगह हैं वहां पे डटे रहते हैं, वहां शरीर को हम इतना सुख सुविधा प्रदान नहीं कर सकते। तो युद्ध के दृष्टि से एक श्लोक बहुत ही उत्तम है, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। ऐसा भगवान श्री कृष्ण उसमें अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो यह रिश्तेदारी और शरीर के ऊपर इतना ध्यान दे रहे हो, तो सर्वप्रथम यह शरीर को तुम नित्य मत मानो, क्योंकि नित्य तो केवल आत्मा होती है। आत्मा कैसी होती है? नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, जिसको शस्त्र छेद नहीं सकता। नयनम दहति पावकः, आग उसको जला नहीं सकता। न चैनम क्ले दयन्त्यापो, और जल उसको गला नहीं सकती। न शोषयति मारुतः, और हवा उसको उड़ा नहीं सकता। आप ये बताइए, महाभारत जो काव्य लिखा गया है, किसने लिखा है? महाभारत जो काव्य लिखा गया है वो व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। व्यास जी के लिखा गया है। महाभारत के अंदर भीष्म पितामह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। जी श्रीमान। भीष्म पितामह हमेशा कहते हैं धर्म की रक्षा की जानी चाहिए, वो हमेशा धर्म के पक्ष में रहते हैं। लेकिन जब युद्ध हो रहा होता है कौरवों पांडवों का, तो जो पांडव हैं वो तो धर्म के पक्ष में हैं, जबकि कौरव धर्म के पक्ष में नहीं हैं। फिर भी भीष्म पितामह ने कौरवों का साथ दिया, क्यों, और आपके बारे में क्या मानते हैं? श्रीमान, जैसा आपने मुझसे प्रश्न किया है, ऐसा ही प्रश्न भीष्म पितामह से भी किया गया था कि आप
धर्म के प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन आपने ये देखते हुए कि कौरव गलत कर रहे हैं, फिर भी आपने उनका साथ क्यों दिया? भीष्म पितामह उत्तर देते हैं कि मेरा सर्वप्रथम जो धर्म है वो राजधर्म है, और उस समय हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र थे, और राजा की आज्ञा उस राज्य में रहने वाले एवं राज्य के वफादार के लिए सर्वप्रथम आज्ञा होती है। इस कारण से भीष्म पितामह उत्तर देते हैं कि मैंने इस राज्य का नमक खाया है और राजा की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए ये जानते हुए कि ये अधर्म है, मैं राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। कल आप यदि सेना में आ जाते हैं और आपके सामने भी ऐसा धर्म संकट आता है जहां पर आपको धर्म का पालन करना पड़े या राष्ट्र सेवा का पालन करना पड़े, आप किसको पसंद करेंगे? श्रीमान, सर्वप्रथम हमारे लिए देश है, हमारे जो भी कमांडेंट होंगे उनका जो भी आज्ञा होगा, क्योंकि धर्म का पालन करना होता तो हमारे लिए बहुत सारे वैकल्पिक विषय थे, वैकल्पिक और भी बहुत सारे कार्य थे, लेकिन सर्वप्रथम हमें देश के लिए आगे आना था, इसलिए धर्म के साथ साथ मैंने देश को चुना। तो उस समय जो भी हमारे कमांडेंट का आज्ञा होगा उसका मैं पालन करूंगा। उसका आप पालन करेंगे। आप बताइए, हमारे देश के अंदर एक विवाद चल रहा है इस समय के ऊपर, जिस विवाद को हम ये बोलते हैं कि CAA। ये CAA क्या है और विवाद क्या है? श्रीमान, जहां तक मेरी जानकारी है, CAA का अर्थ होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि भारत सरकार ने यह देखते हुए लाया कि हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, वहां जो भी अल्पसंख्यक लोग रहते हैं उनके साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा है। जैसे पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान और भारत के बंटवारे हुए थे, उस समय वहां हिंदुओं की संख्या बहुत आयत मात्रा में थी, लेकिन वर्तमान समय में देखने को मिलता है कि ना वहां पे मंदिरों पे हमला होते हैं, उनकी धार्मिक आजादी छीन ली गई है, वो अपने जीवन शैली में अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश में वर्तमान में भी यही हो रहा है। इन सब को देखते हुए भारत सरकार यह बिल लेकर के आई ताकि वहां रह रहे अल्पसंख्यक, एक्सेप्ट मुसलमान को छोड़ करके जो भी अल्पसंख्यक रह रहे हैं, उनको हम भारत की नागरिकता देंगे। हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल है जिसको कि अमेंड किया गया है? श्रीमान, ये मैं अभी याद नहीं करता। आपको अभी इसका ध्यान नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप धर्म गुरु बनकर क्या अचीव करना चाहते हैं, या सेना के अंदर धर्म गुरु बनकर आपको किस तरह का चाहत आपकी पूरी होगी? श्रीमान, जैसा कि मैं एक धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, लेकिन मैंने सेना में आने का कार्य इसलिए चुना क्योंकि देश प्रेम मेरे लिए सर्वोपरि है, और मैं हमेशा से सेना की वर्दी अपने ऊपर देखना चाहता था। और सर्वप्रथम तो ये ख्वाहिश हमारी पूरी होगी, और दूसरा हमारे अंदर जो भी क्षमता है वो पूरा मैं उपयोग करके सेना के लिए अगर थोड़ा भी मैं काम आ सकूं तो ये हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात होगी, जिससे हमारी मातृभूमि के लिए बहुत ही गौरव का क्षण हमारे परिवार के लिए भी होगा। कर्मकांड का डिप्लोमा किया है आपने? जी श्रीमान। कहां से किया है? महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय, कटनी जिला है, हाँ, वहीं से किया है। पूरी पढ़ाई आपकी हुई है मथुरा और वृंदावन में, पर इसके लिए आप कटनी MP क्यों पहुंच गए? श्रीमान, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वृंदावन बहुत ही छोटी जगह है, वहां पे कर्मकांड के डिप्लोमा की व्यवस्था नहीं थी। इस कारण से हमारे जो आचार्य थे विद्यालय के, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि आप चाहो तो वहां से कर सकते हो। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, अगर हमने कर्मकांड के बारे में आपको नॉलेज तो होगा? जी श्रीमान। अच्छा, नामकरण संस्कार आता है क्या आपको? जी श्रीमान। नामकरण संस्कार करते समय एक श्लोक बताइए मुझे। श्रीमान, नामकरण संस्कार सर्वप्रथम 16 संस्कारों में से एक है, और सर्वप्रथम गणेश जी से उनके आवाहन और स्तुति से प्रारंभ होता है। वक्रतुंड महाकाय
सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये गणेश जी के स्तुति के द्वारा ये कार्य प्रारंभ होता है और उसके बाद शांति पाठ होती है। शांति पाठ के बाद सभी परिवार के लोग पंचांग निकालते हैं। जो ब्राह्मण को बुलाया जाता है वो पंचांग निकाल करके जिस तिथि, जिस नक्षत्र, जिस वार योग में बच्चे का जन्म होता है तो नक्षत्र के आधार पे 4 चरण में से जिस चरण में बालक का जन्म होता है उस अक्षर से उसका नामकरण संस्कार करते हैं। नामकरण संस्कार किया जाता है इस तरह से। ओके, कई बार हमने देखा है कि नामकरण संस्कार के लिए समय लोग रामायण की किताब का इस्तेमाल करते हैं, पुस्तक का इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? जी श्रीमान, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ओके, आप जब कर्मकांड के समय पे जो आप आरती करते हैं, पहली आरती कौन सी होती है? श्रीमान, सर्वप्रथम जो मंगला आरती, सर्वप्रथम मंगला आरती होती है कि प्रातः के समय में किया जाता है। जब आप दिया बाती जलाते हैं तो उस समय किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं। आप बताएं कि कौन सा मंत्र का उच्चारण किया जाता है जब आप दीप प्रज्वलन करते हैं या दिया या बाती जलाते हैं आरती में? जी श्रीमान। हरि ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिर्ः सूर्यः स्वाहा ज्योतिर्ः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा भोदीपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी ह्यविघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं स्थिरो भव। हमारे देश में इस समय पे एक बहुत बड़ा मेला या दुनिया का सबसे बड़ा मेला जिसे हम कुंभ मेला बोलते हैं वो चल रहा है। लेकिन साथ ही इसमें 2-3 विवादास्पद बातें कही गई हैं। जैसे कहा गया है कि मेले के अंदर मुस्लिम समाज के लोगों को नहीं आने देना चाहिए, कुछ लोगों ने यह बोला है। आप क्या समझते हैं इसके बारे में और आपका इस बारे में क्या विचार है? श्रीमान, जहां तक मेरा विचार है कि जो कुंभ है, कुंभ का अर्थात होता है कलश। जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी है, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले त्वस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृ गणा स्मृतः कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदोति यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अंगैश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रितः अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा। इसका अर्थ होता है जैसे एक घड़ा होता है, घड़े के अंदर सातों द्वीप, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और पूरा एक धार्मिक रूप से पूरी समष्टि सृष्टि उसमें समाई है। इसी प्रकार के विचार से मुझे लगता है कि महापुरुषों ने इस कुंभ का आयोजन प्रारंभ किया ताकि पूरे विश्व में रह रहे, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, वो यहाँ पे आ सके और ज्ञान का और संस्कृति का आदान प्रदान कर सके। इसलिए मेरे विचार में उनको रोकना उचित नहीं है, क्योंकि इससे हमारी संस्कृति का आदान प्रदान में बाधा उत्पन्न होता है, बाधा उत्पन्न होती है। आप ये बताइए कि भारतीय सेना के अंदर और भी धर्म के धर्मगुरु होते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं आप? कौन कौन से धर्म के धर्मगुरु होते हैं? जहां तक मेरी जानकारी है, हिंदू धर्म गुरु के अलावा मुस्लिम के धर्म गुरु भी होते हैं और सिख के भी धर्म ग्रंथी होते हैं एवं बुद्धिस्ट के भी जो भी उनके धर्म गुरु होते हैं वो होते हैं एवं क्रिश्चियन के भी पादरी होते हैं, उनके भी पादरी होते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि महाकुंभ के अंदर अभी कुछ दिनों पहले एक विवाद को जन्म दिया गया जिसमें कहा गया कि महाकुंभ की जो भूमि है वहां पर वक्फ बोर्ड की वो भूमि है। जी श्रीमान, क्या विचार हैं आपके इसके ऊपर? श्रीमान, ये विवाद जहां तक मैंने भी अखबारों, न्यूज चैनल के माध्यम से सुना है, लेकिन मेरे ऊपर ये विचार है, यह कार्य
सरकार और संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो सर्वप्रथम इसका जांच करेगी, फिर उसके मूल में जाएगी और यह देखेगी कि सामने से जो क्लेम हुआ है उसमें कितनी सच्चाई है। उसके बाद जो भी न्यायपालिका का फैसला होगा उसके ऊपर अमल करना चाहिए। आप ये बताइए कि जब महाकुंभ हो रहा है, ऐसे जब स्टेटमेंट्स या ऐसे वाक्य या ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लोग करते हैं, क्या ऐसे की जानी चाहिए? श्रीमान, मेरे ख्याल से जो मेरा विचार है, इस ऐसे स्टेटमेंट से जो हमारे बीच में सौहार्द है, हमारे आपस में प्रेम है, भाईचारा है, उससे उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ मतभेद उत्पन्न होता है। इसलिए मेरा विचार है कि ये एक उचित माध्यम नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज पे आपत्ति है तो आप न्यायपालिका का सहारा ले सकते हैं। कितना काबिल समझते हैं आप अपने आप को धर्मगुरु भारतीय सेना बनने के लिए? श्रीमान, मैं अपने आप को काबिल समझता हूं कि मैं देश के लिए, मेरे अंदर बहुत इच्छाएं हैं कि देश के लिए मैं कुछ करूं और धर्मगुरु में आकर के, सेना में आकर के सर्वप्रथम एक सैनिक के रूप में, कार्य हमारा क्षेत्र कुछ भी हो, लेकिन सर्वप्रथम मैं अपने आप को एक सैनिक समझते हुए जो भी हमको उत्तरदायित्व मिलेगा उसको निभाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। आपके अंदर वो कौन सी अच्छी बात है जो मेरे को कंपेयर करे कि मैं आपको सेलेक्ट करूं? श्रीमान, मेरे अंदर सबसे पहले कि जो लक्ष्य मैं बनाता हूं उसको पूर्ण करने का मैं प्रयास करता हूं, एवं अगर मैं कभी नहीं झिझकता कि मुझे अगर कोई चीज नहीं आ रहा हो तो जो मुझसे ऊंचे लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं या जो सीनियर हैं, उनसे मैं सलाह लेने में कभी भी अपने आप को छोटा महसूस नहीं करता, अपमानित महसूस नहीं करता। विकास, ऐसी कौन सी कमी है आपके अंदर जो आप इंप्रूव करना चाहोगे या करेक्ट करना चाहोगे? श्रीमान, फिजिकली जैसा कि मैं थोड़ा अपने आप को समझता हूं कि जैसे और लोग फिजिकली कोई 5 किलोमीटर दौड़ता है, कोई 6 किलोमीटर दौड़ता है, मुझे लगता है कि ये एक इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर, मैंने गोल रखा है कि इसको मैं बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा ताकि और लोगों के समकक्ष आकर के खड़ा हो सकूं। तो आप अपने फिजिकली इंप्रूवमेंट चाहते हैं, क्या कर रहे हैं आप इसके लिए? इसके लिए श्रीमान, प्रातः उठ करके अपने नित्य कार्यों से निवृत्त होकर के मैं प्राणायाम इत्यादि करता हूं एवं पार्क इत्यादि में दौड़ने का प्रयास करता हूं। विकास, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम चाहेंगे कि आप सेलेक्ट हों और भारतीय सेना में अपनी सेवाएं एक रिलीजियस टीचर के तौर पर या धर्मगुरु के तौर पर दे सकें। धन्यवाद। अभी आप जा सकते हैं। धन्यवाद श्रीमान।